जी बताइए, जिस तरह से आज अगर बात की जाए तो जिस तरह से रेडी फड़ी वगैरह उठाई गई थी, तो आप इन लोगों के साथ आज खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा आपने शर्मा साहब, मैं पहले शुक्रगुजार हूँ आपका, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि जो रजौरी का हमारा मीडिया है हमेशा गरीब लोगों की आवाज़ बनता है। और आज भी ये गरीबों का एक मसला है। इसमें हम अपील कर रहे हैं अपने डीसी साहब से और एसएसपी साहब से। हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है यहाँ पे। हम अपील कर रहे हैं इन गरीब लोगों की तरफ से, जिन लोगों का गुजारा जो है, जिन लोगों का डिपेंड ही इसी रेडियो पे है। आपको ये मैं बताऊं कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे पहले भी रेडियो लगती थी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कमिटमेंट किया था इन लोगों के साथ कि अगर ये रोड खुल जाएगी, दुकानें भी थी यहाँ पे, कुछ पहले भी यहाँ पे रेडियो लगती थी। लेकिन जब यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे हमारा कमिटमेंट किया कि आप लोगों को रेडियो यहाँ पे लगाने की इजाज़त दी जाएगी, हम ये चीज़ मानते हैं। हम यहाँ के लोकल हैं, बीइंग ए लोकल, बीइंग ए सोशल वर्कर, हम ये बताते हैं। कुछ हमारे लोग भी ये भी कहते हैं और ये प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पे रेडियो के कारण यहाँ जाम जूम भी लगता है। लेकिन हम ये चीज़ जरूर कहेंगे, इन लोगों का जो डिपेंड्स है, जो खाने पीने का है, वो सिर्फ इन रेडियो पे ही डिपेंड है। मैं अपील कर रहा हूँ अपने डीसी साहब से, जो बड़े होनेस्ट और काम करने वाले डीसी हैं, हम उनको सलाम करते हैं कि वो एक अच्छा संदेश लाए हैं यहाँ पे और लोगों के काम करने के मूड में है। तो उसके साथ साथ मैं आप डीसी साहब से जरूर बात कहूँगा और एसएसपी साहब से, और यहाँ पे जो हमारे म्यूनसिपल जो कमेटी के चेयरमैन हैं आरफ भाई और वाइस चेयरमैन जो हमारे भारत भूषण जी हैं, जो दोनों भाइयों ने बड़ा अच्छा काम किया यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के अंदर, उनसे भी हमारी एक अपील है कि जो ये गरीब लोग हैं जिनकी रेडियाँ अरसा दराज से यहाँ लग रही थी, इनको इजाज़त दी जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी रेडियाँ रोड के ऊपर लगाई जाएँ। और मैं भी अपील भी करूँगा अपने जो रेडियो वाले हमारे यहाँ भाई हैं, ये भी कम से कम रोड को छोड़ के हट के पीछे लगाएं, ताकि जो जाम लगता है जाम भी ना लगे, कि जाम में जो फंसेगा वो भी हमारे ही लोग हैं, ताकि कल कोई भी किसी किस्म का हमारा लोग जो है वो ये क्वेश्चन ना करें कि रेडियो वालों ने सड़क में रेडियाँ लगाई हुई हैं। इनसे भी अपील है और डीसी साहब से ये अपील है कि जो रेडियाँ यहाँ लगाई हुई हैं, यहाँ से कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ रेडियाँ लगाई हुई हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनका पूरा दारोमदार, जिनके बच्चों की फीस, एक तो देखिए कि 8-9 महीने यहाँ पे कोरोना का जो था एक कोविड-19 का, उससे भी लोग महरूम हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं कि जो हमारा रजौरी और पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बड़े गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, और रेडियो से आम आदमी को बड़ा फ़ायदा होता था कि जो चीज़ आपको दुकान से 400 या 500 रुपये में एक जैकेट मिलता था, रेडियो वाले से आपको 100 रुपये में मिलता था। और हर वो आदमी, गरीब आदमी जो कपड़ा नहीं पहन सकता था, वो 100 या 200 रुपये में रेडियो वालों से लेके अपना गुजारा, अपने जिस्म को नाप सकता था। एक दूसरा कोई कहीं फ्रूट अगर मिलते थे तो ये कंपटीशन में ये फ्रूट भी वहाँ पे गरीब आदमी जो था वो यहाँ से लेता था। एक तो ये प्लस पॉइंट है कि रेडी लगने से पूरे हिंदुस्तान में रेडियाँ लगती है, तो यहाँ रेडी से जो गरीब आदमी हमारा है वो सामान ले सकता है, क्योंकि उसको तो एक रेडियो वालों से कम दाम पे मिलेगा, तो एक गरीब का घर पल जाएगा। जब तक कोई अल्टरनेट निकलता हमारे रेडियो वालों भाइयों का, जब तक कोई अल्टरनेट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन निकालती, तब तक हम हाथ बांध के अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, इन लोगों की तरफ से हाथ बांध के एक रिक्वेस्ट करते हैं। एसएसपी रजौरी जो बड़े होनेस्ट हमारे एसएसपी हैं, डीसी साहब, एडी साहब, जितने भी लोग हैं, हाथ बांध के उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो गरीब लोग हैं, आप डीसी हैं, आपका बड़ा दिल है, आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, ये गरीब छोटे छोटे लोग हैं जिनका पूरा दारोमदार इसी रेडियो पे है। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम अपील कर रहे हैं अपने लोगों से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन लोगों को इजाज़त दी जाए ताकि साइड पे इनकी रेडियाँ लगे, ताकि इनका घर का जो खाना है वो भी इनको खाना मिले, इनके बच्चे भी स्कूल में जा सके, पढ़ सके। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि ये फिजिकली तरीके से ये अपने रेडियो पे एंगेज भी रहेंगे, काम भी करेंगे, और इनका घर का काम जो है वो भी चलता रहेगा। और मैं एक बार फिर अपने म्यूनसिपलिटी से भी कहूँगा, जो हमारे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन है, वो भी थोड़ा सा तवज्जो दें हमारे इन लोगों पे, ताकि पहले भी आपका यहाँ पे बड़ा योगदान रहा है, आगे भी आपका योगदान जो है हमारे साथ लोगों के साथ रहेगा। एक बार फिर हम अपील करते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, डीसी साहब, ये आपके लोग हैं, ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा कोऑपरेट किया जाए ताकि इनका रोजी रोटी का जो सिस्टम है वो दोबारा चल सके। और मैं अपने लोगों से भी, जितने भी रेडियो वाले हैं,
इन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अपनी रेडियो थोड़ी साइड पे लगाएं जब तक आपके लिए कोई नया रास्ता निकलता, ताकि ट्रैफिक भी ना जाम हो और आपका घर का काम भी चलता रहे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं आफ्ताब मजीद, अभी हम मंडी में खड़े हैं, गुजर मंडी राजौरी में। देखो जी, सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, फिर मिलके एक सोसाइटी बनती है, एक शहर बनता है, एक टोन बनता है। अब ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो लोग रेडियां लगाते थे, इन लोगों का आज की डेट में दाना पानी उठ गया हुआ है। आम आदमी जो गरीब है वो कोविड की मार से नहीं उठ पाया, उससे पहले 370 के क्राइसिस थे, बंद रहा, उससे पहले और मसले रहे। इन बेचारों का पहले इनको यहाँ से उठा दिया गया। अब मुझे ये जो मेरे साथ आदमी है, ये जो आदमी है, जैसे ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। इस बंदे की 8 बेटियां हैं। पीएम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर इनको खाना नहीं मैसर हो रहा है घर में तो इंडिया कैसे पढ़ेगा, इंडिया कैसे बढ़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करेंगे आप, तो ये जो लोग हैं यहाँ पे, इन सब के घर में बेटियां हैं। अगर इनकी दिहाड़ नहीं लगेगी, इनका रोजगार का सरबंद बंद हो जाएगा, तो ये क्या अपने कैसे तरक्की करेंगे। तो लिहाजा अभी हम देख रहे हैं कि डीसी साहब बड़े अच्छे हैं, उनकी जो काम करने की नजरिया बड़ा अच्छा है, और हम उम्मीद करेंगे कि इन लोगों को परमानेंट यहाँ पे जगह दी जाएगी, इनको काउंटर अलाट किए जाएंगे। आप दिल्ली में चले जाएं, आपको वहाँ पे काउंटर अलाट हुए दिखेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चले जाएं, वहाँ देखें आपकी इन लोगों के लिए कितनी फैसिलिटीज हैं। हमारे यहाँ की ये इतना, मतलब पूरे टाउन में अगर देखा जाए, ये जो ज्यादातर रेडियाँ यहाँ होती हैं, इनके पास कोई दुकानें नहीं है। ये ज्यादातर जो इनमें मैक्सिमम लोग हैं, उनके पास अपना घर भी नहीं है रहने के लिए, ये यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे अगर इनको इस तरीके से रख दिया जाएगा कि इनकी रेडियां बंद कर दो, अभी आप यहाँ पे साइड पे देखो, कम से कम 100 गाड़ियां लगी हैं। अगर 100 गाड़ियां एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दे रही हैं, तो अगर 50 रेडियां होती तो इनके घर 5 into 5 करो आप, 2500 आदमी का रोजगार एडमिनिस्ट्रेशन बंद करके बैठ गई हुई है और किसी को टच से मस नहीं हो रही है। तो लिहाजा बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इन लोगों का दाना पानी कब से बंद किया गया है। लॉकडाउन से ये लोग मरे हुए हैं, इन लोगों के कपड़े मत उतारिए। और खुदारा मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों का, इनकी परमानेंट प्लेसमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये सोसाइटी की एक ऐसी सेक्शन है कि ये वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और इन लोगों की अपलिफ्टमेंट जो है वो इनके लिए ही, हमारे लिए ही और सबके लिए जरूरी है। शुक्रिया।